भगवान, अमेरिका में भी बना है इनका मंदिर। ऐसे संत जिन्होंने 17 साल की उम्र में पा लिया था ज्ञान। भारत ही नहीं, अमेरिका के लोग भी मानते हैं भगवान। चमत्कार ऐसा कि गाड़ दिया चिमटा तो रुक गई रेल, टस से मस नहीं हुआ इंजन, विज्ञान भी हो गया था फेल। एप्पल के मालिक हो या फिर भारत के कप्तान, बाबा ने किया सबका उद्धार। अब दुनिया में है इनके भव्य मंदिर। भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत ने बहुत से महात्मा को देखा है। महात्माओं ने ही अध्यात्म को पुनः भारत में स्थापित किया है। संत और महात्मा हमारे जीवन को प्रकाशवान करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ एक नई दिशा प्रदान करते हैं। संत महात्मा लोग अपनी सुख सुविधाओं को त्याग देते हैं, देश का भी कल्याण करते हैं। एक ऐसे ही संत हैं जो हनुमान जी के परम भक्त हैं, जिन्होंने लोगों की निराश जिंदगी को सुधारा है, नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की है। ऐसे ही महान संतों में गिनती होती है नीम करौली बाबा की, जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा है। इनके जीवित रहते हुए और समाधि के बाद भी देश विदेश के अनुयायियों का तांता लगा रहता है। उनका एक किस्सा बहुत मशहूर है, जिसे सुन आज भी कई लोगों को विश्वास नहीं होता। सच तो यह है कि बाबा माँ गंगा मैया के दर्शन के लिए टूंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध किए उतर गए, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चिमटा वहीं जमीन पर गाड़ दिया, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुक गई। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन को चलता न देखकर ट्रेन के गार्ड ड्राइवर और टिकट निरीक्षक को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना में विनती की। वो ट्रेन में पुनः आकर बैठे ताकि ट्रेन चल सके। बाबा ने ट्रेन को बैठते ही 2 शर्तें रखी। पहली वो कि कभी भी किसी साधु संत को बेइज्जत नहीं किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया। दूसरे, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो, और ये वक्त ब्रिटिश शासनकाल का था। बाबा की ये दोनों ही शर्तें मान ली गई। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उस स्थान का नाम नीम करौली स्टेशन पड़ा। इन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब को नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने की राह दिखाई। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैची धाम मौजूद है। यहाँ 1961 में पहली बार नीम करौली बाबा, यहीं पर उन्होंने अपने पुराने मित्र पूरा आनंद के साथ मिलकर 1964 में एक आश्रम बनाया, जिसमें अब हर साल करोड़ों भक्त जाते हैं और अपनी मुराद मांगते हैं। कहा जाता है कि वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब से जुड़ा एक किस्सा है जो नीम करौली बाबा की दिव्यदर्शी को दिखाता है। नीम करौली बाबा ने जब समाधि ली, उसके बाद 1974 में स्टीव जॉब आत्मज्ञान के लिए आश्रम में आए। इस यात्रा में स्टीव जॉब की जिंदगी बदल गई। यहीं पर उन्हें एप्पल के लोगों का आइडिया आया और वापस जाने के बाद उन्होंने एप्पल कंपनी खड़ी कर दी, जो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो वहीं जुकरबर्ग के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब फेसबुक शुरुआती दौर में था और अच्छा नहीं चल रहा था, तब वो नीम करौली बाबा के धाम आए और वहां उन्हें कुछ ऐसे आइडिया आए जिन्होंने फेसबुक को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। नीम करौली बाबा को कलयुग में हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। बाबा नीम करौली का जन्म 1900 के आसपास हुआ। उनका जन्म फिरोजाबाद जिले के निकट अकबरपुर में हुआ था। इनके पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी थे, जो एक बहुत बड़े जमींदार थे। इनका मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। छोटी उम्र में ही इन्हें अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाबा नीम करौली हनुमान जी के भक्त और अवतार माने जाते हैं। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में हो गया था। गृहस्थ जीवन से विचलित होकर इन्होंने शीघ्र ही घर त्याग दिया। फिर काफी समय इधर उधर भटकते रहे। बाबा शुरुआती दौर में गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में साधना करते थे। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की। हर आडंबर से दूर रहते थे। यहाँ तक कि नीम करौली बाबा किसी को अपने पैर भी नहीं छूने देते थे।